जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। केसी रविकुमार पहली गेंद पर स्विच हिट का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। तो शायद उन्होंने सोचा है कि जिस तरीके से हवा बह रही है वहां पे अगर गेंद मारा जाए तो ज्यादा रन बटोर सकते हैं। इस बार अच्छा शॉट कवर्स के ऊपर से खेला गया और मिल सकता है पहला चौका। अच्छा शॉट इनसाइड आउट। सो पहला चौका, चौके से शुरुआत की अपने इनिंग्स की। अमोल माड़ी इस बार ये कैच हो सकता है और ये देखिए अपना कॉल करके पुकारा और छोड़ दिया यहां पे मौका। तो 2 रन आसानी से, 3 भी हो सकते हैं। और पहले लगा था कि ये आसानी से लेंगे जिस तरीके से कॉल ली थी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे जाता हुआ हवा से तो कठिनाई होती है कैच लेने में। 1 और 2 नहीं, मुझे लगता है डजन भर यहाँ पे कैच छोड़ चुके हैं ज्यादातर फील्डर्स। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार डॉट गेंद, उसी दिशा में खेलना चाहते हैं ऑफ साइड, लेकिन गेंदबाज को मालूम है कि यहाँ पे अगर रूम नहीं देंगे तो ऑफ साइड में खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें विफल हो सकेंगे बल्लेबाज। और 3 डॉट गेंदे अभी तक खेले हैं बल्लेबाज और 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ दिशा से और यहां पे थोड़ा सा मिसफील्ड, लेकिन 1 ही रन जुड़ पाएगा खाते में, यानी कि 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना कोई विकेट खोए क्यूए चैंपियंस। यह है आज के दिन का चौथा मुकाबला, 3 मुकाबले पहले ही हो चुके हैं। प्रियजीत अगले जो गेंदबाज है यहां पे आए हैं वो प्रियजीत। देखना चाहेंगे 8 रन, यानी कि इस तरीके से 8 रन प्रति ओवर जाएंगे तो 40 रन खड़ा कर पाएंगे। लक्ष्य क्यूए चैंपियंस और लर्नर्स थोड़ा पीछे आ जाएगा, आपको दरखास्त की जा रही है। इस बार फिर एक बार बाहर किनारा, आउटसाइड एज, लीडिंग एज और 2 रन यहां पे सोच रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन शायद वहां पे थे नहीं। और इस 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। यानी कि कठिन होता है जब बाहर से आप गेम देते हैं, दूसरों की गेम देखते हैं तो पता चलता है कि शायद डिस्कस किया होगा कि हवा के रुख से ही जिस तरीके से बहाव है वहां पे खेलेंगे हम शॉट। तो पहले ही सोच कर आए हैं मैदान के बाहर से कि ऑफ साइड में ही खेलना है, और मुझे लगता है ये जो प्लान है वो अगर पहले ही आप अपने दिमाग में डालोगे तो शायद जो बुरी गेंदें होगी उसमें ज्यादा रन पाने में विफल हो जाएंगे, और उसी तरीके से उसी तर्ज पर यहां पे हो रहा है। ये देखिए फुल टॉस गेंद भी यहां पे चूक चुके हैं, मौका था यहां पे, गेंद उतना उठा नहीं। अगर ये आड़े बल्ले से खेलते तो यहां पे मौका था चौका बटोरने का। अभी तक ये अच्छा ओवर करता हुआ दूसरा ओवर, सिर्फ 1 रन आया है अभी तक इस ओवर से। इस बार ये कैच हो सकता है, यहां पे फील्डर तैनात और आसानी से लिया शुभम ने, वहां पे अच्छी पोजीशन में थे और ये था पहला विकेट। प्रेशर बनाया हुआ था प्रियजीत ने और उसी का उनको यहां पे फल मिला। तो अमोल यहां पे वापस जाते हुए पेविलियन में,
9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अगले बल्लेबाज विजय देसाई। अच्छा माहौल बनाया यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने, जो लुपिन गोवा टूर्नामेंट है, तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि कभी कभी जब आपको छुट्टी मिलती है और हर एक जो स्टाफ होता है उनके लिए लगता है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सबको बांधता है, सबको साथ में लेकर चलता है। एक जिस तरीके से बॉन्डिंग कहते हैं हम लोग वहाँ पे हो जाती है, और सीनियर जो लोग होते हैं उनको भी मौका मिलता है जो टैलेंट है अपने स्टाफ का वो देखने का, और सब एक साथ यहाँ पे क्रिकेट का आनंद लेते हुए। लुपिन क्रिकेट का ये बहुत ही आकर्षक टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है फातोड़ा के इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर। तो इस बार फिर एक बार एक ड्राइव, और यहाँ पे 2 रन आसानी से मिल पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा स्लो थे वहां पे। अगर थोड़ा तेजी दिखाते, थोड़ा स्फूर्ति दिखाते वहां पे फील्डिंग में, तो शायद 1 रन से रोक सकते थे, लेकिन 2 रन यहाँ पे जुड़ चुके हैं, यानी कि ये 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर क्यूए चैंपियंस। तो अगले गेंदबाज यहां पे तैयार, सत्येंद्र। सत्येंद्र पांडे आड़े बल्ले से खेला हुआ ये वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में 2 रन का प्रयास, और 14 रन के ऊपर बढ़ता हुआ ये स्कोर। विजय देसाई स्ट्राइक पर। यह स्लोअर गेंद थी, इसे डिसीव किया और कैच, फिर एक बार छोड़ा, फिर एक बार कैच छोड़ा। ये आसान सा, अगर मौके पे मौके छोड़ते जाएंगे तो मुझे लगता है लक्ष्य जो कम दिखाई दे रहा है वो आसानी से 40 के ऊपर पार कर पाएगा। तो अपने चांसेस लेने चाहिए। अगर इसने आसान चांसेस अगर यहाँ दमखम दिखाएगा बल्लेबाज, अभी तक इक्के दुक्के से काम चलाना पड़ रहा है यहाँ पे। तीसरी ओवर जारी, हालांकि बुरी गेंदबाजी की नहीं, लेकिन एक जो मौका था वो मौका खो चुके हैं। फिर एक बार सीधे बल्ले से खेला गया ये शॉट, और 1 रन जुड़ता हुआ खाते में। तो अभी भी चौका ढूंढ रहे हैं बल्लेबाज। इस बार भी वहां पे बहुत गेंदे जो है जो ज्यादातर शुभम के पास, यानी कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में आ रही है, और अच्छी फील्डिंग अभी तक शुभम ने की है वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और इस तरीके से यहाँ पे रिवर्स खेलने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, फील्डर वहां पे तैनात उस शॉट के लिए, और इस वजह से अच्छी ओवर यहाँ पे शुभम पांडे द्वारा, सत्येंद्र पांडे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सो क्यूसी क्रिकेटर्स और यूनिट टू फाइटर्स थोड़ा टॉस के लिए आ जाएगा। क्यूसी क्रिकेटर्स और यूनिट टू फाइटर्स। तो चौथी ओवर, ये काफी बाहर, और यहाँ पे विकेट कीपर ने भी यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया, इस वजह से और एक अतिरिक्त रन, 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। तो खराब फील्डिंग, कैचेस भी छोड़ चुके हैं, और ये जो 22 है, एक एक रन जो जुड़ेगा खाते में वो बाद में आपको कठिनाई होगी चेस करने के दौरान। इस बार भी बाहरी किनारा, और 1 रन मिलेगा।
तो ज़्यादा रूम दे रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज बल्लेबाजों को, तो मौका होता है। 3 हालांकि फील्डर ऑफ साइड के बाहर रखे हुए हैं बाउंड्री लाइन के नज़दीक। इस बार उठाया, फील्डर वहां पे तैनात, देखना चाहेंगे 2 रन, क्योंकि फील्डर रोके है। अगर वो तेजी से गेंद के ऊपर भागते तो यहाँ पे मौका था 1 रन पे ही रोकने का, लेकिन वो रुक चुके थे कि गेंद उनके पास आएगी और बाद में वो तेजी से थ्रो करेंगे, तो 2 रन जुड़ते हुए इस ओवर को मुझे लगता है अगर भुना चाहे, अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे चौके और इक्के दुक्के से काम लेंगे तो 10 रन के ऊपर यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं इस ओवर में। ये वाइड गेंद फिर एक बार काफी बाहर। 26 रन, 26 रन, चौथी ओवर जारी। इस बार भी बाहर, काफी बाहर। विकास 8 रन अभी तक आए हैं और अभी भी काफी गेंदें बाकी है इस ओवर में। इस बार विकेट के ऊपर से जाता हुआ, क्योंकि बैट्समैन शफल कर रहे थे और इसके वजह से ये वाइड करार नहीं दिया अंपायर ने। हालांकि कुछ दिनों पहले ही एक अनाउंसमेंट आया था बीसीसीआई से कि 7 नंबर की जर्सी जो है वो बंद की गई है, लेकिन लुपन की क्रिकेट के टूर्नामेंट में चालू है अभी तक। तो विकास भी खुश, 7 नंबर का नाम लिया और ये देखिए विकेट हासिल। ये करिश्मा है एमएस धोनी का, जब आप नाम लेते हैं 7 नंबर की जर्सी का तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है, और विकास भी खुश। तो विकेट का पतन होता हुआ क्यूसी क्रिकेटर्स और यूनिट 2 फाइटर्स। थोड़ा जल्दी आ जाएगा टॉस के लिए, दरखास्त करते हैं हम आपको, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। समीर भगवंत ये टाइमिंग चूक चुके हैं यहाँ पे, और 1 रन। तो विकास अच्छी वापसी करते हैं, विकेट भी ले चुके हैं और सिर्फ 1 रन दिया इस गेंद के ऊपर। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर का, 29 रन। ये अच्छा शॉट, यहां पे कैच भी हो सकता है, फील्डर वहां पे मौजूद और फील्डर के ऊपर से जाता हुआ। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहां पे बहुत चूक हो सकती है जिस तरीके से हवा बह रही है, और एक यहां पे एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, और चौका, जिस चौके की जरूरत थी उसको आखिरी गेंद पर यहां पे मार दिया है कवर्स की दिशा में। और इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, 33 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। क्यूसी क्रिकेटर्स, ये आपके लिए दूसरा कॉल है, थोड़ा जल्दी आ जाएगा टॉस के लिए। क्यूसी क्रिकेटर्स के कप्तान तो आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं प्रियजीत। तो प्रियजीत जो एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, उनको आखिरी ओवर के लिए रखा गया है यहाँ पे। तो कठिनाई होगी बल्लेबाजों को इनके ऊपर बड़ा प्रहार करने के लिए, गति है उनके पास और अच्छी लाइन लेंथ के साथ भी गेंदबाजी करते हैं। अच्छा रन अप, अच्छा एक्शन। और यहाँ पे अपील की थी लेग बाय का इशारा करते हुए। मैंने इससे पहले कहा था कि 7 नंबर की जर्सी यहाँ पे बंद की थी बीसीसीआई ने, और अब जो दूसरे गेंदबाज है उनकी भी जर्सी के टूर्नामेंट में आपको अलाउड है 7 नंबर की जर्सी और 10 नंबर की जर्सी, जो गॉड ऑफ क्रिकेट की जर्सी है सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी। 2 रन, इस 2 रन के जरिए ये लोअर फुट टॉस था और उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में ढकेला और 2 रन बटोरे। इस 2 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 37। तो एक बुरा लक्ष्य जिसे कहा नहीं जा सकता है, अगर 40 के ऊपर आप
जाओगे तो मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। इस बार सीधा फील्डर के हाथों में, यानी कि 1 रन जुड़ता हुआ। 38 रन अभी तक 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदे अभी भी बाकी। हो गया, टॉस हो गया। तो अगले मुकाबले में यूनिट फाइटर्स ने टॉस जिताया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तो अब 1 गेंद बाकी। 38 रन अभी तक स्कोर बोर्ड के ऊपर। क्या 40 के ऊपर जा पाएंगे, लेके जा पाएंगे बल्लेबाज? यहां पे स्कोर देखना पड़ेगा। और इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। 1 के बदौलत 2 रन दे चुके हैं और तीसरा रन भी हो सकता है यहां पे। और यहां पे रन आउट और 2 रन यहां पे 22 के जरिए मिलते हुए और 40 रन यहां पे छू चुका है क्यूए चैंपियंस ने, यानी कि 41 रनों का लक्ष्य रखा है कोर पिलर्स को। तो क्या कोर्स पिलर्स ये लक्ष्य पाने में सफल होंगे और अगले दौर में प्रवेश करेंगे, देखना चाहेंगे कुछ ही पल में। Please make it fast on the wicket. तो 41 रनों का लक्ष्य, यानी कि 41 runs required to win. देखना चाहेंगे they will chase these 41 runs or not in a short while. Requesting the batsman to please come on the wickets as fast as possible. Lots of matches to play after this one. Next is going to be Unit 2 Fighters versus QC Creditors. Unit 2 Fighters won the toss, deciding to field first. That match is going to be next after this one. So the bowlers and batsmen, with the new rules coming in, should be aware that now the batsmen, just like how it is timed out for batsmen, it is also timed out for the bowlers as well, with the new rule that has been implemented by ICC.
If they don't come in on time to bowl, then there will be penalty as well. That's a lovely shot. That's a lovely shot here. On his legs, just flicks it away. There is no fielder in the deep and finds the boundary of the very first ball. Didn't try to hit it that hard. He just wanted to find the gap and just gets the bat on time. So good start here for Core Pillars. Oh, he's going for the shots. He is going for the shots. Ravi, it is back-to-back boundaries, looking an aggressor, attacking mindset, attacking instinct, and he's backing in instincts here. So great start to this run chase of 41 runs. KC Ravi. And that's the right approach when you've got the power play overs. You should not think that I cannot get the boundaries on the leg side. If you have the ability, then go with your shots, play your shots, try and get as much as possible with the fielding restrictions, and that will ease a lot of pressure during the run chase. That's exactly what he's doing. This is in the air. This might be a chance. Caught and bowled chance, opportunity, and dropped. Oh my God. Oh my gosh. This cannot be dropped. This was such a sitter. Bowler cannot look here left and right. It's his mistake. He should have got a wicket under his kitty, and he has made a mess of it. Well, that was an important wicket, the way he was playing. This time nicely played, just nudges around on the offside, gives strike to KC Ravi. So idea is not to give the dot balls to the bowlers. Score moves on to 10. They need a move at around 8 runs per over. So they already got 10 runs in the first over. So well up with the required run rate. Core Pillars going for the switch hit. The intention not bad, especially in the power play overs with the fielding restrictions. All the fielders inside on the offside, on the edge of the circle. So trying to take the advantage on the offside. So one ball left in this first over of Samir. This is a good comeback, very good comeback here. In spite of going for a couple of boundaries in the first, outlaws Core Pillars in the first over. Nirmal Ketan. A little bit easy for yourself as a bowler after bowling that power play over comes to an end. Now the fielding restrictions are much relaxed. Full toss ball. Oh, that was an opportunity. If he had got bat onto that, it could have been easy boundary. So Ketan starts off with a wide down the leg side. They don't have got a huge total to defend. They need to pick up wickets and also bowl a very good channel here. This was easy. This was a freebie. I told you, on the leg side for any tennis ball cricketer is going to be easy runs. So full toss ball has been clipped away on the leg side for 4 runs. It takes the total to 15. Doesn't have the bowling depth it seems to be at this stage, and Core Pillars are making most use of these loose deliveries. Once again down the leg side, a wide signal here. The Ketan is not having a good go. Priyajit
trying to go once again on the leg side. 6 runs coming of just one delivery. So you can imagine not a start that Ketan would have liked. If this turns out to be a good over, then asking run rate might dip down below 6 runs per over. That's exactly what Priyajit and KC Ravi will be hoping to do here against Ketan. This time in the air, will it be taken? Will it be taken? No, it won't be taken once again. And they are going for the couple there. This area where so many catches have been dropped, as if there is a Bermuda Triangle over there. Just like whatever goes inside Bermuda Triangle just goes through. Here also the ball goes through the hands. This time nicely driven. So just for a single takes the score to 19. To make it fast. Umpire is also waiting. Please remember Angelo Matthews incidents in the World Cup. He was also inside the play, but if his accessory problem with the accessory of a helmet, and then appeal by Shakib Al Hasan, and the first player ever in the history of one-day international cricket is Angelo Matthews to be timed out. Nicely bowled, very nicely bowled, and good comeback here by Ketan. This is the better length. First, he was bowling down the leg side. That's the reason wide were considered full toss. But now he has got his length and line back. Score is still struck on 19. Oh, what a shot! This might be in the air and catch taken. So Ketan picks up 2 wickets. It was timed well here by the batter, but just the power missing. He felt that it was going for the 6, but it's difficult to hit 6 in that particular region. And after completion of 2 overs, the score is 19 for the loss of 2 wickets. And the bowling unit of QA champions are coming back in this match. 22 more runs required in the remaining 3 overs. Next one, Shubham Naik. New man in Shubham with Priyajit. This is in the air. This might be one more opportunity. It's going to be taken. It's going to be taken. So QA champions are fighting back strongly. Not 1, 2, but this is the 3rd wicket and 3rd good catch taken by the fielders. So Priyajit, who came as an opener, also has to depart, getting a leading edge, trying to chip it down towards the. और ये देखिए काफी क्लोज था, काफी नजदीकी मामला था यहाँ पे. मुझे लगता है कि लेग स्टंप का थोड़ा सा यहाँ पे अगर रहता तो क्लीन बॉल भी हो सकते थे. काफी करीबी मामला. तो वापसी कर रहे हैं क्यूए चैंपियंस. इस बार उठाया, घुमाया बल्ला तेजी से, फील्डर मौजूद. तो देखना चाहेंगे यहाँ पे कि जो मिडल ऑर्डर है यहाँ पे उस मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी है या नहीं है. तो अब प्रेशर बढ़ता हुआ क्यूए चैंपियंस ने जिस तरीके से विकेट्स झटकी है यहाँ पे 3 बड़े झटके लग चुके हैं ऑलरेडी कोल पिलर्स को.
इस बार बिंदी गेंद, अगर इस तरीके से गेंदबाजी करते रहे तो ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर से। 5-6 गेंदों पहले ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि इस बार घुमाया, लेकिन फील्डर मौजूद, आसानी से आगे बढ़ रहे लक्ष्य की ओर। और मिस फील्डिंग यहाँ पे, और 2 रन आसानी से बटोर लिए हैं यहाँ पे बल्लेबाज थोड़ा सा, लेकिन आखिरी जो दूसरे 3 ओवर थे इस ओवर के उसमें वापसी की थी केतन ने और 2 विकेट लपके थे। और इस वजह से कप्तान को यहाँ पे लगा कि केतन ही ये गेंदबाज होंगे जो हमको यहाँ पे हमारी नैया पार कर सकते हैं। इस वजह से गेंद थमा दी है केतन के हाथों में दूसरी ओवर के लिए, यानी कि चौथी ओवर अपनी टीम की। इस बार फिर एक बार ये देखिए लंबे कद के केतन, अगर कोई भी दूसरा यहाँ पे गेंदबाज होता तो उनके ऊपर से यहाँ पे चला जाता ये गेंद, तो लक्ष्य और कठिन होता हुआ। 19 रन 11 गेंदों में। इस बार भी बेहतर ऑफ साइड है, वहां पे गेंदबाजी चल रही है अभी। जो पहले 3 गेंदें डाली थी वो पूरी लेग साइड में, उस बार समझ चुके हैं कि ये सही लाइन और सही लेंथ हो सकती है। इस बार घुमाया, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, और एक कैच हो सकता है, और ये छोड़ दिया यहाँ पे कैच। और अच्छी यहाँ पे अच्छी कोशिश, बहुत ही खूबसूरत कोशिश यहाँ पे, और 2 रन पे ही रोक लिया है यहाँ पे, यानी कि 17 रन चाहिए अभी भी 9 गेंदों में। अभी भी मैच क्यूए चैंपियंस के पलड़े में जाता हुआ। एक चौका या छक्का चाहिए आखिरी के ओवर में, अगर 10 या 12 यहाँ पे रख सके। और ये कैच छोड़ दिया है, रनआउट का भी मौका गवा चुके हैं, तो 1 रन फिर एक बार, यानी कि 16 रन चाहिए 8 गेंदों में। 16 रन कहां से आएगी ये बाउंड्री, ये चौका कहां से आ सकता है, किस दिशा में आ सकता है, क्या कवर्स के ऊपर से, क्या एक्स्ट्रा कवर में मार सकेंगे। लेग साइड में अगर गेंदबाजी डालोगे तो आसान पड़ेगा, तो अच्छी यहां पे गेंदबाजी। और फिर एक बिंदी गेंद, क्या बढ़िया वापसी की है यहाँ पे केतन ने। लग नहीं रहा था कि ये मैच जीत पाएंगे क्यूए चैंपियंस, लेकिन इसी के लिए हम इस खेल को इतना चुके हैं। और अभी तक मुझे लग रहा है कि अगर ये गेंद और ये गेम किसी के पाले में पलड़े में है तो वो है क्यूए चैंपियंस। और ये देखिए ये भी कैच हो सकता है, और यहाँ पे कैच ले लिया है, और एक विकेट का पतन होता हुआ, और एक विकेट का पतन, तो 5 गेंदे और 16 रन। तो कोर पिलर्स यहाँ पे पूरी ढसती हुई अपने आप को इस खाई में ढकेला है। कोर पिलर्स ने अच्छी शुरुआत की थी और बाद में लगभग लगातार गेंदों में विकेट खोते रहे, और इसका नतीजा है कि कोर पिलर्स यहाँ पे मैच हारती हुई दिख रही है इस मुकाबले में। तो पिछड़ती हुई 5 गेंदे और 16 रन, और लक्ष्य बहुत ही कठिन दिख रहा है। और ये देखिए ये फुल टॉस था, यहाँ पे मौका था और नो बॉल करार दिया अंपायर ने, तो 2 रन मिलेंगे यहाँ पे अबाउट द वेस्ट, नो बॉल। तो अगला जो होगा वो फ्री हिट होगा यहाँ पे बल्लेबाज के लिए। पांच बॉल और 14 गेंदे, क्या यहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है, क्या यहाँ पे चौका और छक्का बटोर पाएंगे। 1 पर दी ओवर यहाँ पे सिग्नल दिया है अंपायर ने। और ये देखिए खूबसूरत शॉट, यहाँ पे फील्डर रोक पाएंगे, रोक लिया है,
रोक लिया है यहाँ पे। ये पहले लगा था जिस तरीके से टाइमिंग की थी यहाँ पे चौका बटोर लेंगे, लेकिन अपने आप को झोंका वहां पे, अपनी बॉडी लाइन पे झोंकी और इस तरीके से रोक लिया है। अच्छा बेहतरीन एफर्ट फील्डर द्वारा और इसके जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ, लेकिन अभी भी लक्ष्य दूर। 29 रन यानी कि 12 रन चाहिए 4 गेंदों में। क्या जीत दिला पाएंगे यहां पे शुभम? और ये देखिए फिर एक बार बाहरी किनारा, इस बार चौका मिल सकता है। क्या ये चौका जिसकी जरूरत थी मिलेगा? गेंद जाता हुआ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 8 रन चाहिए, 8 रन चाहिए 3 गेंदों में। क्या यहां पे ये मुकाबले में वापसी करके एक बड़ा उलटफेर कर पाएंगे कोर पिलर्स? क्योंकि आखिरी के ओवर में अगर किसी को पूछा चाहे, जिसको क्रिकेट मालूम है, वो बोलेंगे कि यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम ही ज्यादा सफल होंगी। लेकिन इस चौके ने जिंदा कर दिया है कुछ उम्मीदों को, और उम्मीदें अगर टिकी होती है तो आप किसी भी बुलंदी को, किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। और यहां पे उम्मीद अभी भी टिकी हुई शुभम के ऊपर। ये लेग साइड के बाहर, यानी कि पूरा प्रेशर में आते हुए गेंदबाज। 7 रन चाहिए 3 गेंदों में। ये आज के दिन का बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हो सकता है। ये अगर अगली गेंद है उसके ऊपर 2 या ज्यादा रन आएंगे तो बेहतरीन मुकाबला हो सकता है। और ये देखिए डॉट गेंद, ये डॉट गेंद। अब थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा शुभम के ऊपर। ये क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बाहर है शफल होके, लेकिन गेंदबाज ने भी यहां पे उनको फॉलो किया और इस वजह से ये बिंदी गेंद और 7 रन चाहिए 2 गेंदों में। क्या चौका मिल पाएंगे यहां पे बल्लेबाजों के लिए? और ये देखिए फिर एक बार वाइड गेंद। ये देखिए क्रिकेट क्या कर सकता है। ये जैसे पेंडुलम स्विंग होता है उसी तरीके से ये मैच थोड़ा सा स्विंग होता हुआ। पहले डॉट गेंद, फिर एक बार वाइड, यानी कि अभी भी 6 रन चाहिए। अगर चौका मिलेगा तो कुछ बात बन सकेगी यहां पे। इस बार घुमाया शुभम ने, 2 रन जरूर यहां पे प्रयास करेंगे और दूसरे रन का प्रयास भी किया। रनआउट का मुकाला यहां पे नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर और 2 रन निकाले यहां पे। बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लेकिन फिर भी अभी भी 4 रन दूर। 1 गेंद और 4 रन। क्या चौका लगा पाएंगे? नितिन यहां पे गेंदबाज काफी प्रेशर में, देखना चाहेंगे कहां पे जाएगा ये शॉट। शुभम क्या यहां पे जीत जिला पाएंगे अपने कोर पिलर्स के लिए? तो ये है आखिरी गेंद। 4 रन चाहिए जीत के लिए। कौन जीतेगा, कौन मारेगा यहां पे बाजी? शुभम स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद। और ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नितिन द्वारा, और क्यूए चैंपियंस अगले राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो मुकाबला काफी बढ़िया था, लेकिन जो जीता वही सिकंदर।